हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम आपको 2019 का आज पूरा पेपर सॉल्यूशन बताऊंगा। 2019 का जो आया हुआ था पहले, और उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके आने वाले हैं जी, या फिर आपको देखने को मिल सकते हैं इस साल, इस सेमेस्टर में। आपको गाइड जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, और लेकिन जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन्हें तो आपको याद करना ही करना है। बाकी जो आपके पास 10 ईयर है उसको जरूर पढ़ना है, चैप्टर वाइज टू चैप्टर वाइज, राइट। अब मैं इसमें आपको याद करने का तरीका बताऊं कि कैसे क्वेश्चंस को याद किए जाते हैं इकोनॉमिक्स में, राइट गैस। तो चलेगा, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी एसओएल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर मैंने ले रखा है सेमेस्टर सेकंड सीबीसीएस बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर 2019 का अर्थशास्त्र, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, सेट 1। देखिए गाइस, मैंने यहां पर आपका ना 2019 का सैंपल पेपर लिया हुआ है, और ये जो सैंपल पेपर है सतीश एंड ब्रदर्स का है। जो आपकी टेनियर आती है सतीश एंड ब्रदर्स, उसमें से लिया गया है टेनियर, उसमें से लिया गया है, राइट गाइस। सेकंड सेमेस्टर में सतीश एंड ब्रदर्स के ही सबसे ज्यादा चलते हैं, और उसी के 10 इयर्स में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस है 2019 में, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आपको 2019 के पेपर में से कौन से क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको अब 2022 में सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूरे 3 घंटे का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, और 75 मार्क्स का होगा, ये तो पता ही है। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। कैसे बोला है, एकाधिकार क्या है, उपयुक्त रेखांचित्र की सहायता से पूर्ण प्रतियोगी एवं एकाधिकार के अंतर्गत फर्म की तुलना कीजिए। पहले बोला गया 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ये अकेला 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पेपर में ये 7 मार्क्स का भी आपको देखने को मिल सकता है, फिर 8 मार्क्स का भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इस साल का जो पेपरों का पैटर्न है उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन होगा और उसमें 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट बी पार्ट, एक 7 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का, एक 7 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का। ऐसे आपके टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अब मैं बताता हूं आपको याद कैसे करना है। आपने के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर यहां पर देख लीजिए आराम से, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं बताऊंगा याद कैसे करना है। देखो यहां पर लिखा है विक्रेताओं की संख्या। ठीक है, आपने विक्रेताओं की संख्या को पढ़ा, देन इसके अंदर जो डिफाइन कर रखा ना, सिर्फ आपने इसको पढ़ा 2-3 बार मन में और समझा कि विक्रेताओं की संख्या एक्चुअल में होती क्या है। इस चीज के बारे में आपने समझा। सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट पर आगे, समय की अव्यवस्था, इसके बारे में आपने समझा पूरा। फिर नीचे आए, आपने समझा कीमत स्तर के बारे में। फिर आपने समझा उत्पादन का स्तर, उत्पादन के स्तर के बारे में। यहां पर इसे ग्राफ में बोला है। ग्राफ अगर देखिएगा, जिस क्वेश्चन में ग्राफ बोला हो उस क्वेश्चन में ग्राफ बनाना नेसेसरी है। नीचे चलते हैं, फिर बोलता है संसाधनों का उपयोग, वस्तु का स्वरूप। अब आपने 6 पॉइंट है, इन्होंने आपने 6 पॉइंट पढ़ लिए, और इनके अंदर जो डिफाइन कर रखा है आपने पढ़ लिए इनको। ठीक है, आपने इनको आराम से पढ़ लिए, समझ लिए। देन आपने करा सैंपल पेपर बंद, कॉपी उठाई, पेन लिया, और सिर्फ आपको जो ये पॉइंट्स है ना, इन पॉइंटों को लिख के 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे ना, तो आप इनका जो डिफाइन करने का तरीका है वो आप अपने खुद मन से डिफाइन कर दोगे। और अगर आपने पेपर में खुद मन से डिफाइन कर दिया ना, तो टीचर आपसे खुश रहेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। आपके मार्क्स काटेंगे नहीं बिल्कुल भी। थोड़े से राइटिंग के मार्क्स कट सकते हैं, बट कंटेंट के मार्क्स आपके नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। लेकिन जब इन पॉइंटों को आप लिख के प्रैक्टिस करते हो तो इन पॉइंटों को पढ़ना जरूरी है जो अंदर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और एक बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी, कम से कम आपके पास अभी पूरा 1 हफ्ता है, तो कम से कम आपको हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। समझ पा रहे मेरी बात? चलिए, तो ये आपका पूरा पहला क्वेश्चन, इसके जो भी पार्ट है आपको ये देख लेने हैं। ठीक है, पूरा ग्राफ के सहायता से समझा रखा है। ग्राफ, अब मैं अगर आपको बताऊं कि आपको ग्राफ कैसे डिफाइन करना है, देखो आपने ग्राफ बनाकर देख लिया, आपने ग्राफ बनाकर देख लिया, आपको पता भाई ग्राफ में क्या क्या, कौन सी लाइन है, कौन सी कीमत स्तर है, क्या उत्पादन है, सब कुछ आपको पता है। और आपने
ये जो डिफाइन कर रखा ना, इसको आपने एक बार पढ़ लिया और आपको ग्राफ याद हो गया, तो गारंटेड कह रहा हूं मैं, आप इसको खुद डिफाइन कर सकते हो पेपर में, खुद आपको लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस मैं पहले बता दूं कि अगर ना बैकग्राउंड में थोड़ी म्यूजिक बज रहा हो तो उसे प्लीज इग्नोर करना, सिर्फ मेरे कंटेंट पे ध्यान देना, क्योंकि आज 15 अगस्त है तो सबके घरों में गाना चल रहा है, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं सब, तो प्लीज उन सब चीजों को आप इग्नोर करना, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा था, ग्राफ समझाना। अगर भाई आपने ग्राफ को पढ़ लिया, आपने ग्राफ समझ लिया, आपने ग्राफ को अपनी कॉपी में 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करी, ग्राफ को बनाकर प्रैक्टिस करनी है, हर एक पॉइंट जो इसके अंदर लिखा है, सारे जितने पॉइंट है एल आर एम सी एम आर, ये सारी चीज आपको ने लिख के प्रैक्टिस करी है, उत्पादन है या कीमत स्तर है, ऐसे आपने लिख के प्रैक्टिस की, किसमें, कॉपी में। आपको इनको डिफाइन करके प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है, आपको इनको लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, इनको आपको सिर्फ ग्राफ समझना है और इसको 2-3 बार मन में पढ़ना है, दैट्स इट। ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे ही, समझ पा रहे हो बात, ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन है यहां पर, जितना बड़ा आंसर दे रखा है, उसी अकॉर्डिंग इसको आपको समझना है, उसी अकॉर्डिंग आपको इसको पेपर में कर कर आना है। लेकिन अगर आप बोलो भाई याद कैसे करेंगे, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, 1-2 बार पढ़ो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिख के प्रैक्टिस करो, फिर मैच करो कहां गलती है, फिर दोबारा लिख के प्रैक्टिस करो। आप ये बता रहा हूं गारंटेड आप कभी भूलोगे नहीं, क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे अगर आप 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। 12th क्लास में 93 मार्क्स आए लिख के प्रैक्टिस करके आए, और ग्रेजुएशन में भी 90 मार्क्स आए इकोनॉमिक्स के अंदर, उसमें भी मैंने लिख के ही प्रैक्टिस किया, तभी जाकर आए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोला है एकाधिकारिक प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है, उपयुक्त रेखांचित्र की सहायता से एक बाजार में अल्पकाल एवं दीर्घकाल के दौरान कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण करें। गाइस वेरी वेरी स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो जरूर से जरूर तैयार करना गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है, आप लोग अच्छी तरह देख लो कैसे डिफाइन किया हुआ है। यहां पर पहले विक्रेताओं की संख्या बताइए, यहां पर कितनी क्या प्रकार है, वस्तु की प्रकृति बताइए, फिर उसकी प्रतियोगिता बताइए, क्या लाभ है क्या हानि है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बोला है चित्र की सहायता समझाना है, तो गाइस चित्र की सहायता से ही समझाना, ठीक है। अगर आपके पास 10 ईयर है तो पेज नंबर देख लेना, उस वाले पेज नंबर मिल जाएगा, नया 10 ईयर है जो इस साल आया है सतीश एंड ब्रदर्स का, वही 10 ईयर है, तो 196 पे पेज नंबर देख लेना और पूरा सॉल्यूशन इसका देखना गाइस, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर भी दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में पेज नंबर भी दे रखा है कि भाई 2013 के पेपर में लिखा हुआ है ये पेज नंबर 19 और देखे प्रश्न 2। अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपके 10 ईयर में, ठीक है, बट मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट बोला है परिणाम तालिका दो फर्मों का उनकी व्यू रचनाओं के आधार पर परिणाम दर्शा रही है। भाई दो रचना है, व्यू रचना दे रखी है, यहाँ पर इन्होंने ये दर्शा रखा है विज्ञापन 1 करे विज्ञापन ये, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो व्यू रचना यहाँ पर बता रखी है, इसका आंसर आपको 10 ईयर में मिल जाएगा, इतना कोई मतलब ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्पाधिकारी के कॉर्नो मॉडल की व्याख्या कीजिए, 100% क्वेश्चन आ सकता है ये, 100%। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, अल्पाधिकारी के कॉर्नो मॉडल की व्याख्या कीजिए, तो इसका सॉल्यूशन आपको आपके 10 ईयर में मिल जाएगा, जहां पर पेज नंबर दिया हुआ है, तो वहां पर देख लेना। अगर आपके पास सतीश एंड ब्रदर का 10 ईयर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कोई अदर 10 ईयर यूज करते हो तो उनमें भी अगर ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। 2019 का पेपर उठाकर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बोला है अल्पाधिकारी की व्याख्या कीजिए, सहयोगी एवं गैर सहयोगी अल्पाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए, बंदी दुविधा का उपयोग करते हुए नैश संतुलन की व्याख्या कीजिए। 100% स्टार लगा लो गाइस इस पे, एक क्वेश्चन नंबर 2 पर स्टार लगा लेना और क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंदी दुविधा का उपयोग करते हुए नेश संतुलन की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन 100% आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर और सॉल्यूशन देख लेना इसका, जो भी सॉल्यूशन है, और इसे लिख के प्रैक्टिस करना। वैसे इसमें शायद सॉल्यूशन पूरा दे रखा है, तो आप देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं, राइट। देखिए बंदियों की दुविधा यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो पूरा। और गाइस प्रोनाउंसिएशन पे मत जाया करो, क्यों फ्लो में पढ़ाते टाइम
समझाते टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता गलती तो उन पे ध्यान मत दिया करो, कंटेंट पे ध्यान दिया करो, राइट। देखो कितना अच्छे तरीके से समझा रखा है, सारी चीजें जो भी चीज है रिलेवेंट आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है बकायदा, ये देखो, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव कर लेते। बोले भावताओं की व्याख्या कीजिए, भावताओं के समावेश के संभावित तरीके कौन कौन से हैं। थोड़ा सा ब्लर हो रहा बट मैं बता रहा हूं मुंह से, आप सुन लेना। भावताओं की व्याख्या कीजिए, भावताओं के समावेश के संभावित तरीके कौन कौन से हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इस पर स्टार लगा लेना, समझ पा रहे मेरी बात, इस पर स्टार लगा लेना। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका बी पार्ट बोला है, मांग में वृद्धि के कारण बाजार समाजयस की प्रक्रिया की उपयुक्त रेखांचित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। मांग में वृद्धि 100% पूछ सकता है, इसके कारण क्या है, बाजार में समाजयस के कारण, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो रहा था, बाकी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा, बट समाजयस ही लिखा हुआ है यहाँ पर, और आप देख लेना 100% बनेगा मांग में वृद्धि के लिए। कारण जरूर पूछ सकता है बाजार से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि पूरा बुक ही आपसे बाजार से रिलेटेड है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन तो 100% बनेगा, तो अगेन स्टार लगा लेना इस पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए और बी पार्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 2022 के पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे टिक लगा लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन बोला है, मान लीजिए एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन के साधन के रूप में केवल श्रम का ही प्रयोग करती है। फर्म का उत्पादन फलन निम्न प्रकार का है। ये उत्पादन फलन की बात हो रही है यहाँ पर, इसको आपको न्यूमेरिकल द्वारा समझाया गया। आपके टेनियर में से न्यूमेरिकल से काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो भी आपके पास टेनियर है उसमें देख लेना, और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन तो जरूर तैयार करना भाई। इकोनॉमिक्स का कोई सा पेपर हो, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और ये अकेला ही आपका 7 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, समझ पा रहे मेरी बात, 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से चीजें बता रखे यहाँ पर, ये देख ले। तो न्यूमेरिकल का देख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पढ़ लेना। लेकिन आप इंपॉर्टेंट हो या ना हो इस पर आपको नहीं जाना है, जितना आपने पढ़ रखा है ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए, और उन्हें लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जितनी बार हो सके उतनी बार, ठीक है। एक केस स्टडी पढ़ लेते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन है यहाँ पर। दो देशों को व्यापार क्यों करना चाहिए। पहली बात बोला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 100% गाइस अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों के बारे में तो जरूर पूछेगा, जरूर। अगेन स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पर, क्योंकि एक तो क्वेश्चन ये कौन सा है, 7वां क्वेश्चन, एक तो केस स्टडी है, ऊपर से क्या है इसी के अंदर सिद्धांत पूछ लिए, ठीक है। फिर बोला है व्यापार में संभावित बाधाएं, इसमें थोड़ा है, देखो हिंदी में मिसप्रिंट हो रखी है तो मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना, कंटेंट पे ध्यान देना। व्यापार में संभावित बाधाएं कौन कौन सी है, 100% गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके पास में 2019 के पेपर से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन चुके हैं। अब आपके पास में 2019 के पेपर में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। तो अब इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, देन हमारी वीडियो खत्म यहां पर, ओके। बोला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भाई देखिए आपके चैप्टर में, किताब में, टेनियर में ऐसे ना काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे 8th क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा ये, जिसमें आपको 3 पॉइंट दे दी जाएंगे और 1-2 को व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा आपको कि किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए, समझाइए, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस टाइप का 8वां क्वेश्चन। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके टेनियर में, आप उन्हें जाइए, सॉल्व करिए, और आपको 2019, 2020, 21, 22 के क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही के साथ में जो भी मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, मॉडल्स प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2022 के एग्जाम में, राइट गाइस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस।